ज्योतिष पढ़ने और पढ़ाने वालों के बीच में आठवें घर के सूर्य को जल्दी मृत्यु या फिर अकाल मृत्यु का सूचक माना जाता है। अगर आपने भी ये सारी बातें सुनी हैं और आपको अपने लिए या अपनों के लिए डर लग रहा है तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। हालांकि आपके इंश्योरेंस प्लान की ही तरह यहाँ पर बहुत सारी चीजें फाइन प्रिंट में लिखी हुई हैं और बहुत सारी जगह स्टार मार्क करके कंडीशंस अप्लाई लिखा हुआ है। आठवें घर में सूर्य का जाना आयु की हानि कराता है, ट्रेडिशनल रूल्स ऐसा कहते हैं। तो क्या ये ट्रेडिशनल रूल्स अप्लाई करते हैं? क्या वाकई सूर्य का आठवें घर में जाना आप लोगों की आयु को हीन कर सकता है? इसके और क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सारी बातें जान लेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि सूर्य के आठवें घर में जाने से हमें किस प्रकार के पर्सनालिटी पर इफेक्ट्स इन जनरल देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सभी वीडियोस की जानकारी, उनकी नोटिफिकेशंस अपने फ़ोन पर मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन आ रहा है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप लोग इस चैनल के मेंबर बन जाते हैं और मेंबर बनने के साथ ही सभी वीडियोस आप दूसरों से पहले देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको कुछ वीडियोस के एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलते हैं, जैसे कि मैंने राहु केतु के गोचर के ऊपर कुल 6 वीडियो बनाए हैं, जिनमें से 3-4 पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं और बाकी 2 सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। फाइनली ऐसा करने से आप लोग जब भी कमेंट करेंगे तो आपके नाम के आगे एक स्टार बैच बना हुआ आता है, विच लुक्स वेरी नाइस। सो अगर आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसके मेंबर भी बन सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सन इन द 8th हाउस। सूर्य जब आठवें घर में जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो आयु की हानि कर देते हैं, क्योंकि आठवें घर को डेथ और रीबर्थ के साथ जोड़कर देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली हम जब भी किसी घर की बात करते हैं या किसी प्लैनेट की बात करते हैं तो उसके जो ब्रॉड सिग्निफिकेशंस होते हैं हम उनकी जरूर बात करते हैं। आठवां घर नैसर्गिक रूप से स्कॉर्पियो राशि का होता है, यानी वृश्चिक राशि का होता है, और इसके स्वामी है मंगल। मंगल के साथ ही यहाँ पर केतु की भी खासी प्रधानता हमें देखने को मिलती है, यानी मंगल और केतु साथ मिलकर स्कॉर्पियो राशि और आठवें घर को सिग्निफाई करते हैं और उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन पे प्रभाव डालते हैं अपना। सूर्य जब आपके आठवें घर में आ जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आप लोगों की आयु में हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर जो घर है वो डेथ का या रीबर्थ का घर है, यानी मृत्यु और उसके बाद पुनर्जन्म का घर है। दरअसल यहाँ पर कंडीशंस जरूर अप्लाई होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आठवें घर में सूर्य चला गया तो मृत्यु और जल्दी मृत्यु निश्चित है, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए वहां पर शनि की दृष्टि हो जाती है, इन दैट केस वो मृत्यु जल्दी नहीं आती। फॉर इंस्टेंस आपने देखा कि आठवें घर में सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन ठीक सामने दूसरे घर में शनि बैठे हुए हैं जो 7वीं दृष्टि इसके ऊपर डाल रहे हैं। अगर वो तीसरी या फिर 10वीं दृष्टि भी डालें तो भी अगर आयु क्षीण होती है तो शनि जो है उसको डिले कर देता है, उस मृत्यु के पार्ट को डिले कर देता है और उसके साथ साथ ही आपको एक लंबी उम्र भी प्रदान कर सकता है। सो हमेशा ही चीजें अकाल मृत्यु की तरफ सिग्निफाई कर रही हो ऐसा नहीं होता, इसीलिए आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। सूर्य यहाँ पर अगर बहुत वीक हो, बहुत डिग्री वाइज वीक हो, या और कोई उनके ऊपर समस्या हो, कोई भी अच्छे उनके ऊपर एस्पेक्ट्स नहीं पड़ रहे हो, कोई भी प्लैनेट उन्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, और जो राशि स्पेसिफिकली आठवें घर में है अगर वो भी उन्हें सपोर्ट ना कर पा रही हो, तो ये जरूर हो सकता है कि आप लोगों को सर्जरीज करवानी पड़े, राइट, एंड आप लोगों को किसी लंबी बीमारी से लड़ना पड़े। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मृत्यु लेकर आएगा, ऐसी बातें मन में नहीं सोचनी चाहिए, ना अपने लिए और ना ही अपनों के लिए। इनफैक्ट आठवें घर का सूर्य बहुत सारी अच्छी बातों को भी जीवन में ला सकता है, जैसे कि 30 साल की उम्र के बाद स्पेसिफिकली आप लोगों के करियर में काफी ज्यादा अच्छे बदलाव आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
इसके साथ साथ ही सूर्य का 8वें भाव में होना सर्जन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर सूर्य यहाँ पर है 8वें घर में, उसके साथ साथ ही बलशाली भी है यानी पावरफुल है, उसके साथ साथ ही डिग्रीज उसकी अच्छी है। इन दैट केस आप लोग अच्छे सर्जन बन सकते हो, आप लोग बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट भी बन सकते हो, क्योंकि इन दैट केस आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उससे एक लेवल नीचे जाके मनुष्य के अवचेतन मन का जो है उसे पढ़ने का प्रयास करते हो। इसीलिए साइकियाट्री एंड सर्जरी, ये दोनों ही चीजें मेडिकल प्रोफेशंस की आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। इनफैक्ट सर्जरी तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी होगी अगर आपका मंगल भी अच्छा है, क्योंकि 8वें घर में कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जीज होती ही हैं। सो अच्छा मंगल और 8वें घर का सूर्य आप लोगों को एक बेहतरीन सर्जन बना सकता है। और आप लोग शायद ये जानकर बेहद हैरान होंगे, लेकिन 8वें घर का सूर्य आपको एक बेहद अच्छा स्पाई भी बना सकता है। आपकी रिसर्च की फैकल्टीज बहुत अच्छी होती हैं और आप एक बहुत अच्छे जासूस बन सकते हो, गुप्तचर बन सकते हो, क्योंकि 8वें घर का सूर्य ब्रिलियंट होता है। इट इज अ ग्रेट सूर्य, इट्स अ ब्रिलियंट सूर्य, लेकिन ये ऐसा सूर्य होता है जो बहुत ज्यादा उभर कर सामने नहीं आ रहा होता। याद रखिए 8वां घर डिपिक्ट करता है वो सूर्य जो अब डूबने ही वाला है, यानी कि इस समय पर ये बहुत ब्राइटली आसमान में नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इसकी जो रोशनी है वो काफी माइल्ड हो चुकी है और सूर्य के जो कलर्स हैं वो काफी डार्क हैं। इसके साथ साथ ही काफी रिच कलर्स हमें सूर्य के देखने को मिलते हैं सनसेट में। एग्जैक्टली वही चीजें सूर्य के 8वें भाव में जाने से होती है कि यू हैव अ रिच पर्सनालिटी। रिच का मतलब अमीर नहीं, रिच का मतलब कि आपकी पर्सनालिटी में कई सारे अलग अलग फेसेट्स हैं, आपकी पर्सनालिटी के कई अलग अलग हिस्से हैं। इसके साथ साथ ही आप गुप्त काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि किसी के फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करना, राइट। तो बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, वो क्या अपना सारा पैसा बैंकों में रखते हैं? नहीं, उनके लिए अलग से वेल्थ मैनेजर्स होते हैं जो कि उनके पैसे को मैनेज करते हैं। ये पैसा कब कहाँ कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये किसी को नहीं मालूम होता, यानी कि ये व्यवस्था एक तरीके से गुप्त होती है। आई डोंट नो आपको शायद ये मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन मैंने बहुत पहले एक सीरियल के एक एपिसोड में देखा था कि वेस्टर्न इंडिया में हीरे के व्यापारी एक दूसरे के साथ हीरे का व्यापार कुछ लोगों की मदद से किया करते थे। उनका नाम क्या था ये तो मुझे नहीं मालूम, बट एक कम्युनिटी थी जिनका काम था कि ट्रेनों में या बसों में आम इंसान की तरह जाना और उनकी जेबों में करोड़ों के हीरे हुआ करते थे या करोड़ों रुपया हुआ करते थे, और ये एक तय समय पर मिलकर ये सामने वाले को दे दिया करते थे। यानी कि मान लीजिए मुझे अगर आपसे कुछ मंगाना है तो आपने किसी एक व्यक्ति को भेजा, वेरी नॉर्मल लुकिंग, वेरी एवरेज लुकिंग, उसके पास बहुत सारा सामान है, मैंने हीरो के बदले उनको पैसा दिया और वो वही करोड़ रुपया लेके वापस अपने उधर चले गए। सो आई डोंट नो उन्हें कहते क्या थे, लेकिन इस तरह का व्यापार होता था। इसके साथ साथ ही गुप्तचर पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, स्पाइज, दे आर ऑलवेज देयर। सो इस तरह के जो काम होते हैं वो सूर्य के 8वें घर में होने से व्यक्ति ज्यादा अच्छे से कर सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आप बहुत अच्छे बन सकते हो, पुलिस में, आर्मी में, इंटेलिजेंस यूनिट्स में आप लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गुड व्हेन यू आर वर्किंग विद द 8th हाउस सन। हालांकि जैसा कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पर जो भी प्रोफेशन है वो बिल्कुल भी ट्रेडिशनल प्रोफेशंस नहीं होते हैं। यानी कि आप लोगों के जो प्रोफेशंस हैं वो कैसे हैं? दे आर मोर लाइक वेरी निच प्रोफेशंस। फॉर एग्जाम्पल मैं जेम्स बॉन्ड की तो बात नहीं करूंगी, जेम्स बॉन्ड इज लाइक फेमस, बट मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में ईथन हंट, सो वो अपने सर्कल्स में तो बहुत फेमस है, ईथन हंट हु इज प्लेड बाय टॉम क्रूज, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए ईथन हंट कोई नहीं है, ही इज अ नोबडी। वो कहीं पर भी बैठा हो किसी को पता नहीं चलेगा, एक्सेप्ट फॉर द पीपल हु नो कि ये एक स्पाई है और ये इतने बड़े बड़े मिशंस को कंप्लीट कर रहा है। सो दैट इज हाउ यू नो कि सूर्य 8वें घर में कैसे काम कर रहा है। काम पूरा हो रहा है, डूइंग एवरीथिंग, लेकिन वो चीज छुपी हुई है, दुनिया के बाहर नहीं आती। आप लोग कई बार राजनेताओं की पत्नियों के बारे में या फिर बड़े बड़े राजाओं की पत्नियों या बेटियों के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे जिनसे आपको रियलाइज होगा कि असल में राज का चलाने में वो कितनी सहायता कर रही थी।
चाहे बाहर से ऐसा लग रहा हो कि ये सिर्फ पत्नी के रूप में आई हुई हैं और इनका और कोई काम नहीं है एक्सेसरी बनने के अलावा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल कई सिचुएशंस में हमने ऐसी औरतें देखी हैं जो बेहद मजबूत हैं, जो अपने हस्बैंड्स के लिए पीछे काम करती हैं, पर्दे के पीछे काम करती हैं, सारा मैनेजमेंट संभालती हैं और इसके अलावा जितनी जानकारी का लेवल उनके हस्बैंड को है चीजें मैनेज करने में, लगभग उनका भी उतना ही होता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे छुपी हुई होती हैं। बहुत सारे केसेस में आपको ये स्त्रियों के केसेस में भी देखने को मिल जाएगा कि काम सारा का सारा कोई स्त्री एक तरीके से एक स्टैंप बनकर कर रही है कि शी इज अवेलेबल, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, उन्हें मालूम है। लेकिन पर्दे के पीछे उनके हस्बैंड या उनके पिताजी या उनके बेटे बेटियां या उनके दोस्त वगैरह कोई भी ऐसे लोग होते हैं जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो पर्दे के पीछे छुपकर होने वाले सारे काम, ये सारे के सारे सूर्य के 8वें घर में होने से अच्छे होते हैं। अगर आपके अंदर सूर्य 8वें घर में है और आपके अंदर ऐसी प्रबल इच्छा है कि भाई आप दुनिया में जेम्स बॉन्ड बन जाओ, वो नहीं हो सकता। बिकॉज जेम्स बॉन्ड की तरह जाना स्पाई होने के जो बेसिक्स हैं उनके एकदम अगेंस्ट है। स्पाई होने का मतलब है कि नोबडी नोज हु यू आर, व्हाट यू लुक लाइक एंड व्हाट यू आर डूइंग, और आप जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज कर सकते हो। इसीलिए दिस डेथ एंड जो रीबर्थ की हम बात कर रहे हैं, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली खत्म हो जाओ, हो सकता है आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्पाइस के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है, यू कैन कंटिन्यूसली कीप ऑन चेंजिंग देयर आइडेंटिटीज। अब ये फिल्मी हो सकता है, आई अंडरस्टैंड, बट हाँ, इट वर्क्स। सो 8वें घर का सूर्य हमेशा हिडन चीजों के साथ काम करेगा। जब भी हम डरते हैं, घबराते हैं ये सोचकर कि भाई 8वें घर के सूर्य में मृत्यु तो निश्चित है एंड ऑल दैट, याद रखिए कि सूर्य हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। अक्सर ये हमारे जीवन में फादर फिगर्स को और उसके साथ साथ हमारी जो पेटर्नल लिनियज है उसको, प्लस हमारे जीवन में जो अथॉरिटी फिगर्स हैं उनको भी दिखा सकता है। अगर आपके 8वें घर में आकर सूर्य कमजोर स्थिति में है या फिर बहुत अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप ही को प्रॉब्लम हो। ऐसा भी हो सकता है कि फादर को प्रॉब्लम हो, फादर का एक्सप्रेशन जो है वो अच्छा ना हो, या फिर फादर के साथ आपका रिश्ता टूट जाए, या फिर आपकी जो पेटर्नल लिनियज है, जो पितृकुल है, उसके साथ आपका रिश्ता टूट जाए। ऐसा भी हो सकता है इन सम केसेस। अगेन, यहाँ पर भी कंडीशन सप्लाई, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की कुंडली में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो इट्स जेनेरिक, अंडरस्टैंड दैट। ऐसा भी हो सकता है कि जो हायर अथॉरिटी फिगर्स हैं उनके साथ आप लोग ज्यादा समय तक इंटरैक्ट ना कर पाए और उनके साथ भी आपका नाता या तो बार बार टूटे या फिर एक ही बार झटके के साथ प्रीमेच्योरली खत्म हो जाए। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ क्योंकि फादर्स को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, इसलिए हम ये नोट करते हैं कि जनरली जिनके 8वें घर में सूर्य होता है उनके फादर्स कहीं ना कहीं उनसे चीजें छुपा रहे होते हैं। ये अच्छे सेंस में भी हो सकती है और खराब सेंस में भी हो सकती है। अच्छे सेंस में कैसे हो सकती है कि इनके फादर ने इनसे घर की जो समस्याएं हैं, पैसों में क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो इन्हें ना बताएं और इनका जो मासूम बचपन है उसके ऊपर किसी भी तरीके से इफेक्ट ना आने दें, एक छत्र छाया उनके ऊपर बन के रहे। तो अच्छे तरीके से चीजें छुपाना ये हो सकता है। हालांकि व्हेन यू ग्रो ओल्डर और आपको मालूम चले कि क्या चीजें हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि छुपाना तो इवेंचुअली छुपाना है, ऑनेस्टी की कमी है यहाँ पर, लेकिन इट्स इन अ गुड वे। बैड वे में क्या हो सकता है कि आपके जो पिता हैं वो आपसे छुपाएं कि उनके मन में क्या चल रहा है, राइट? उनको हो सकता है ये नापसंद हो कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ बार बार पूरा दिन घूमते रहते हैं, वो आपसे ये बात कह नहीं पाते, तो चिढ़कर, कुड़कर या फिर पैसिव एग्रेसिवली वो आपको ये बातें बताते हैं दैट समथिंग इज रॉन्ग। तो किसी दूसरी बात के ऊपर गुस्सा होकर, किसी दूसरी चीज को पिन पॉइंट करके वो आपको अपना गुस्सा प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हो। अगेन देयर इज अ सेंस ऑफ डिसऑनेस्टी, राइट? सो इट कुड बी बोथ गुड एंड बैड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। लेकिन डिसऑनेस्टी होती है, चीजें जरूर छुपाई जाती हैं, अक्सर पूरा सच नहीं बताया जाता इस इंडिविजुअल को। दैट हैपेंस। इसके साथ साथ ही आपको ये देखना है कि सूर्य आपकी कुंडली में पर्टिकुलरली किस घर को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य की एक ही राशि होती है, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटिवली कम हो जाती है।
क्योंकि सूर्य की एक ही राशि किस तरीके से आपके उसमें काम कर रही है उसको देखना इज ईजियर। तो आपको ये देखना है कि सूर्य आपके नेचुरली कौन से भाव को कंट्रोल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका मान लीजिए कन्या लग्न है, इन दैट केस सूर्य आपके 12वें घर को कंट्रोल कर रहे होंगे। जब सूर्य 12वें घर को कंट्रोल कर रहे हैं और आपके 8वें घर में जाकर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कि आपके लिए सूर्य का 8वें घर में जाना खराब नहीं होगा। इंस्टेड आपकी मैरिज के जो एनिमीज हैं, जो भी आप लोगों की शादी में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए खराब है, आपके लिए खराब नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप लोग शादी के थ्रू ऐसे परिवार में जाएं जिसका सोशल स्टेटस आप लोगों से कहीं ज्यादा ऊंचा हो, या फिर जिनकी लिनियज आप लोगों से कहीं ज्यादा ऊंची हो। तो ऊंचे कुल में शादी होना भी 8वें घर का सूर्य कई बार दिखा सकता है। कन्या के केस में स्पेसिफिकली ये दिखा सकता है। कन्या के साथ ही जो राशि होती है सिंह राशि। अब जो ये राशि है, यानी अगर आपका लग्न सिंह है, राशि सिंह है, एंड देन आपका सूर्य 8वें घर में आया हुआ है, तो इसका मतलब लग्नेश 8वें घर में जाकर बैठे हुए हैं, वो भी पाइसीज यानी कि मीन राशि में। मीन राशि में जब वो जाकर सूर्य बैठ जाएंगे, इन दैट केस आप नोट करेंगे दैट फादर इज ट्राइंग वेरी हार्ड कि उनकी अथॉरिटी घर के ऊपर बनी रहे, और ऐसे में वो अक्सर अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं, या फिर जितना उनको इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए उतना इमोशनली अवेलेबल अक्सर नहीं हो पाते हैं। चाहे ये अच्छे कारणों से हो, मजबूरी के कारणों से हो, चाहे ये बुरे कारणों से हो, लेकिन ऐसा होता है। मान लीजिए कि आपका लग्न मेष है। मेष लग्न होने के कारण सूर्य 8वें घर में स्कॉर्पियो राशि में होंगे, और इनके ऊपर मंगल के साथ साथ केतु का भी प्रभाव होगा। तो आप देखेंगे कि आपके फादर के साथ जो रिलेशनशिप है या हायर अथॉरिटीज के साथ जो रिलेशनशिप है वो बैक एंड फोर्थ है, ऑन एंड ऑफ है। आप एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते कि व्हाट इज गोइंग टू कम व्हेन, और इंटेंसिटी हर चीज की ज्यादा होती है। यानी अगर प्यार भी है तो एक्स्ट्रा है, और अगर नफरत और गुस्सा है तो वो भी एक्स्ट्रा है। और हिडन इमोशंस, एक दूसरे से अपने दिल की बात ऑनेस्टली कम्युनिकेट ना करना, ये आप लोग बहुत नोट करोगे। फाइनली कारक भी देखना है कि सूर्य किन चीजों का कारक है आपके कुंडली में। अगर ये सूर्य आपका दरकारक है, यानी कि आपके पति या पत्नी का कारक है, इन दैट केस आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आप अपने से कहीं ज्यादा रसूखदार परिवार में शादी करें। अगेन कंडीशन अप्लाई, लेकिन जेनरिक रिजल्ट हम ऐसे देख सकते हैं। अगर सूर्य आपका आत्मकारक है और फिर जाकर 8वें घर में बैठा हुआ है, डिग्री भी कम है, बाकी सारे इश्यूज भी हैं, इन दैट केस हो सकता है कि आप लोगों को बीमारी हो, या फिर आप लोग अपने ही हाथ से अपनी उम्र कम करने पे तुले हुए हों। सो दैट इज अ हाई लाइकलीहुड। कैसे? प्रोसेस फूड्स खाए जा रहे हैं, सिगरेट शराब पिए जा रहे हैं, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज, नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। सूर्य भी नहीं रोक पाएंगे आपको कुछ करने से। सो दिस इज हाउ यू नीड टू लुक एट इट। तो अगेन हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य 8वें घर में है इसलिए सब बर्बाद हो जाएगा, दैट्स नॉट राइट। बहुत सारे फैक्टर्स को चेक इन करना होता है, और वो फैक्टर्स ही आपको बताते हैं कि किस चीज का इफेक्ट कितना ज्यादा हो सकता है। हालांकि अगर आपके सूर्य 8वें घर में है, इन दैट केस आप कुछ चीजों का ख्याल रख सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को कोशिश करनी है कि अपना कम्युनिकेशन जिस हद तक हो सके उतना ओपन बनाकर रखिए। ओपन कम्युनिकेशन ना करना आप लोगों की शादी में और इसके साथ साथ ही आपके अपने परिवार के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। जैसे आपने कई पुरुष ऐसे देखे होंगे जो अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच में फंसे हुए रहते हैं। ना तो वो पत्नी से ही ठीक से कम्युनिकेट कर पाते हैं और ना ही माँ से ठीक से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ऐसे में होता ये है कि जो दो लोग जिनका आपस में झगड़ा हो रहा है, आप उनको साथ बिठाकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो करने के बजाय आप खुद एक तीसरी प्रॉब्लम बनकर बाहर निकल आते हो, विच इज रॉन्ग। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग जितना हो सके रिसर्च पर, हिडन चीजें पढ़ने पर, आप धर्म को चाहो तो पढ़ सकते हो, आप योग चाहे तो कर सकते हो। तो इस तरह की जो भी हिडन चीजें होती हैं जो सबके लिए अवेलेबल नहीं होती हैं, उन चीजों पे आप डेफिनेटली काम भी कर सकते हो और वहां पर बहुत आगे भी बढ़ सकते हो। फाइनली, क्योंकि यहाँ सूर्य की बात हो रही है और 8वें घर की बात हो रही है, तो ये याद रखिए कि 8वां घर पानी का घर है, लेकिन एक तरीके से रुके हुए पानी का घर है। इस घर में आकर अगर सूर्य चले जाते हैं तो पानी को गर्म करते हैं, ही हीट्स अप दैट वाटर। क्योंकि यहाँ पर पाइसीज की तरह ऐसा पानी तो नहीं है जो अथाह हो, तो इसीलिए यहाँ पर हीट का इफेक्ट ज्यादा होता है।
और क्योंकि कैंसर नहीं है जहाँ पर ज्वार भाटे आते रहते हो, इसीलिए भी वो हीट जो है वो डिसिपेट नहीं हो पाती। इसीलिए आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग सिगरेट, शराब, इसके साथ साथ ही चाय और कॉफ़ी, ये 4 जो चीज़ें हैं इनका सेवन कम से कम कीजिए। ये आपके शरीर को डिहाइड्रेट करके आपके शरीर में गर्मी कहीं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉनवेज खाकर ऐसा लगता हो कि आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए या जितना हो सके उतना कम खाना चाहिए। मसालों के साथ भी यही प्रक्रिया है। मसाले हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लौंग, मिर्च, बड़ी छोटी इलायची एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन इनमें से कई मसाले शरीर में गर्मी क्रिएट करने वाले होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मसालेदार खाना खाने से आपके शरीर में अननेसेसरीली गर्मी बढ़ रही है और वो रिलीज नहीं हो पा रही है, अगर आपको बार बार फीवर्स आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, टेम्परेचर आपका हाई रहता है, हमेशा डिहाइड्रेटेड रहते हो, तो उससे डेफिनेटली आपकी उम्र कम हो सकती है या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ घट सकती है। इसलिए कोशिश हमेशा यही करनी है कि अगर सूर्य 8वें घर में है तो पानी खूब पिए, डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचा कर रखना है, सिगरेट, शराब, चाय और कॉफ़ी इनसे दूर रहना है, और नॉन वेज या स्पाइसेस, इन दोनों में से कोई भी चीज़ या अगर दोनों चीज़ें आपके शरीर में गर्मी आपको ऐसा लगता है कि बढ़ा रही हैं तो उनका सेवन या तो बंद कर देना चाहिए या फिर जितना हो सके कम कर देना चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, हेल्थ के लिहाज से, मेंटल हेल्थ के लिहाज से, इमोशनल हेल्थ के लिहाज से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वर्क ऑन हिडन थिंग्स, जो चीज़ें छुपी हुई होती हैं, सबको नहीं मालूम होती, ओकल्ट हो गया, चाहे एस्ट्रोलॉजी ही क्यों ना हो गई, इन सब चीज़ों को सीखिए, गहराई से जानिए, गहराई से सीखिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर ये सब नहीं सीखना चाहते हैं, सर्जरी, फार्मेसी, ये बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि जब हम दवाइयों के साथ भी काम कर रहे होते हैं तो हम बाहर से लेप तो नहीं लगा रहे हैं ना, दवाई तो अंदर से काम कर रही है और हमें नज़र नहीं आ रही कि कैसे काम कर रही है। सो अगेन इट इज़ हिडन। सो इफ़ यू कैन वर्क विद हिडन थिंग्स एंड इफ यू कैन वर्क ऑन इंडस्ट्रीज एंड फील्ड्स लाइक दैट, आपके लिए प्रोफेशनल सक्सेस भी बहुत लेकर आएगा और डरने वाली कोई बात नहीं है। इट डज नॉट मीन अकाल मृत्यु। गॉड ब्लेस यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।